हेलो। तूने अपनी मौत का फरमान खुद जारी किया है। बोल साले कमीने। तू मेरे घर में घुसा। अबे फरहाद, तू मेरे सामने आ, मैं तेरी जान ले लूंगा। अब तू देख कि क्या होता है। इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अब तैयार हो जा तो कुजे। अबे कमीने, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। चूहों की तरह बिल में क्या छुपा बैठा है तू? सामने भी आऊंगा और फिर देख कि तेरा क्या हश्र होता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तू मुझसे डरता है और ये तूने दिखा दिया। मैं जान गया हूँ कि तेरी बीवी अब भी जिंदा है। मैं तेरे सारे राज पर से पर्दा हटाऊंगा और तुझे जेल भेज कर रहूंगा। देखते हैं। अबे सामने आ साले, सामने आ डरपोक। दूर दूर से क्या बात करता है मेरे साथ? चुप क्यों हो गया? ज़ैनब, जाओ यहां से। दूर रहो मुझसे, दूर रहो जब तक मैं उस इंसान के साथ अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। दूर रहो मुझसे। अपनी जान खतरे में मत डालो क्योंकि तुम्हें अपने मुसीबत में शरीक करने का मुझे कोई हक नहीं है। और तुम मुझे इस तरह कमजोर मत बनाओ। ज़ैनब, मैं तुम्हें अपने साथ मुसीबत में गिरा हुआ नहीं देख सकता। कुज़े प्लीज। प्लीज जाओ यहां से ज़ैनब, चले जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम काफी दिनों से मिले नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद मैंने आपको किसी बात को लेकर नाराज कर दिया हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। एक्चुअली मैं काफी बिजी हूँ। हाँ, हमारी काफी दिनों से बात भी नहीं हो पाई। सही कहा तुमने। तो आज रात डिनर पर चलोगी? आज रात? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस जानना चाहती थी आप मुझसे नाराज तो नहीं? तुम्हारा कोई और प्लान है? नहीं है। तो फिर डिसाइड करते हैं। हम यहीं से डिनर के लिए एक अच्छी जगह जा सकते हैं और उसके बाद थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो ठीक है फिर। हैव अ गुड डे। यू टू। गुड मॉर्निंग। अब बात हद से आगे बढ़ गई है सर। रोज रोज के इन झमेलों से मैं पूरी तरह तंग आ गया हूँ। मैं और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मेरा पूरा परिवार खतरे में पड़ गया है और वो बहुत ही डर में जी रहे हैं। मेरा जीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इन सब की वजह तो मैं ही हूं ना। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं सर। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, कुछ तो कीजिए। हम जेल वाली कहानी की तफ्तीश करेंगे, देखते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कसम से वो मुझसे बहुत नफरत करता है। मैं जानता हूं वो कहां रहता है। उसके घर की छानबीन कीजिए। देखिए, मेरा मतलब आपको आपका काम सिखाना नहीं है। मैं बस बता रहा हूं। लेकिन सच में अब वो मजबूर कर रहा है कि मेरे हाथों कोई ना कोई गलती हो जाए और मुझसे हो सकती है। सर, मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता क्योंकि
अभी अभी तो मेरी जिंदगी कहीं जाकर शुरू हुई है। वापस वो सारे दिन नहीं दोहराना चाहता मैं। वो तो पागल है, एक नंबर का सनकी है वो। मुझे तो दिमागी बीमार लगता है। तुम किसी पर इल्जाम लगा रहे हो? और ये सच भी है, वो मेरे सभी पहचान वालों को परेशान कर रहा है। मैं ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, अपने करीबी लोगों से, दोस्तों से दूर रहने लगा हूं। हर पल सावधान रह रहकर मैं थक चुका हूं। उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा हूं। कहीं पर मैं आ जा नहीं सकता, हमेशा डर लगा रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उस आदमी को रोकूं कैसे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। तुम्हारी कहानी बड़ी अजीब है, लेकिन हम तफ्तीश करेंगे। आप तफ्तीश करेंगे तो सच बाहर आ ही जाएगा, और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और मैं सारी परेशानियों से आजाद हो जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी शिकायत दर्ज हो गई है। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, चलता हूं। अली, क्या हुआ? ये लोग पूरी तरह से छानबीन करेंगे। बढ़िया। हाँ, मतलब उन्होंने यकीन किया? उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी तफ्तीश तो करेंगे। ये तूने सही किया भाई। और वैसे भी ये हमारा काम नहीं था, ये सब कानून पे छोड़ दे। हाँ। और ये लोग अपना काम बखूबी करना जानते हैं। मैंने अपना फोन टैप करने के लिए भी बोल दिया है उनको, ताकि अगली बार जब वो फोन करे तो सीधा सुबुत के साथ पकड़ा जाए। ये अच्छा किया तूने, इससे तुम्हें काफी फायदा होगा। अब तू ज्यादा टेंशन मत ले, अपना दिमाग शांत रख। बेकिर भाई के लोग तो हमारे आसपास ही हैं, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहता, लेकिन इस वक्त मुसीबत में मुझे उनकी ही याद आ रही है। मैं उनके लोगों की तनख्वाह देना चाहता था, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। कहा वो मेरे दोस्तों को बचाकर सीधे सीधे मेरा काम ही तो कर रहे हैं, और मैं उन्हें बोल भी तो नहीं सकता कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं भी तो मजबूर हूं, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़ैनब, जमरे और माँ तीनों की हिफाजत जो करनी है अली।